हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने फिजिकल साइंस के 12 लेसन प्लान बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पाठ्य योजना संख्या 13 है। इसमें सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखते हैं, उसके बाद दिनांक लिखते हैं, फिर कक्षा लिखेंगे, कक्षा 7 के लिए है ये। विषय लिखेंगे, फिर चक्र लिखते हैं, प्रकरण लिखते हैं, फिर उसके बाद प्रकरण में जो होता है प्रकाश यानी लाइट है मेरा टॉपिक। फिर उसके बाद समय 30 मिनट। फिर क्या होता है, नेक्स्ट हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में पहला होगा छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा होगा छात्रों में चिंतन व तर्क शक्ति का विकास करना। तीसरा जो होगा कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा होगा छात्रों में प्रायोगिक कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। पांचवा होगा छात्रों को विज्ञान विषय के दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना। फिर नेक्स्ट होता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में जो होता है पहला होगा ज्ञान यानी नॉलेज होता है। इसमें लिखते हैं छात्र प्रकाश के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट लिखते हैं बोध यानी अंडरस्टैंडिंग। इसमें हम लिखते हैं छात्र प्रकाश के बारे में समझ सकेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन। छात्र के प्रकार को यानी छात्र जो है प्रकाश को, वहाँ पर मिस्टेक है, छात्र प्रकाश को अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। फिर उसके बाद आता है शिक्षण सहायक बिंदु आता है, यानी शिक्षण सहायक सामग्री आता है। यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्री में हम क्या लिखते हैं कि प्रकाश के स्रोत का चार्ट, यानी हम जो भी चार्ट वगैरह ले आते हैं या फिर कोई रियल ऑब्जेक्ट में जैसे कोई लाइट वाइट भी ले आकर दिखा सकते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम क्या लिखते हैं, छात्र प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हम क्या करते हैं कि इसमें 3 कॉलम बनाते हैं। 3 कॉलम में कौन सा होता है, पहला होता है कि क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा जो होता है छात्र क्रिया होता है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि जब घरों में बिजली चली जाती है तो क्या हो जाता है। बच्चे इसका आंसर देंगे कि अंधेरा हो जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे कि अंधेरा हो जाने पर हम क्या जलाते हैं। बच्चे इसका आंसर देंगे कि लैंप, कोई आंसर देगा मोमबत्ती, कोई और आंसर दे सकता है कोई टार्च etc। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि लैंप, मोमबत्ती, टार्च etc जलाने पर क्या हो जाता है। बच्चे इसका आंसर देंगे कि घर में प्रकाश हो जाता है। तो चौथा क्वेश्चन होगा कि प्रकाश व उसके गुणों के बारे में बताइए। तो ये बच्चे मौन हो जाएंगे तथा ये क्या होगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है बच्चों के लिए। तो इसके बाद हम उद्देश्य कथन लिखते हैं। तो उद्देश्य कथन में क्या होता है कि आज हम सब प्रकाश के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम क्या करते हैं कि 6 कॉलम बनाते हैं। प्रस्तुतिकरण में हम 6 कॉलम बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है शिक्षण बिंदु, दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, तीसरा जो होता है छात्राध्यापक क्रिया, चौथा छात्र क्रिया, पांचवा उपकरण और छठा श्यामपट्ट कार्य होता है। तो सबसे पहला शिक्षण बिंदु लेते हैं प्रकाश व उसके सिद्धांत। इसमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखते हैं छात्र प्रकाश व उसके सिद्धांत के बारे में समझ सकेंगे। फिर होता है छात्राध्यापक क्रिया होता है। छात्राध्यापक क्रिया में लिखते हैं कि वह भौतिक साधन हो जो वस्तुओं को देखने में काम आता है। यह प्रकाश चुंबकीय तरंगों का ही भाग होता है। फिर नेक्स्ट लिखते हैं कि फोटान सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में है जिन्हें फोटान कहते हैं। ठीक है, बच्चे क्या होगा इसमें ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, उपकरण में आगमन यानी निगमन विधि लिख सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट शिक्षण बिंदु लेते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण के बाद जो होता है इसमें क्या होता है अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखते हैं, छात्र प्रकाश के गुण के बारे में समझ सकेंगे। फिर छात्राध्यापक क्रिया में लिखते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रकृति में या प्रकृति के आधार पर जो होता है प्रकाश के गुण निम्न है। ठीक है, उसमें पहला लिखते हैं प्रकाश का परावर्तन। उसमें लिखेंगे प्रकाश की किरण का किसी सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट आना परावर्तन कहलाता है। फिर लिखेंगे नियम, यानी कौन उसका नियम कैसे कैसे क्या होता है उसका नियम लिखेंगे कि उसमें आपतित किरण होता है। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर
होना चाहिए तथा परावर्तन कोण व आपतन कोण का मान बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है आपतित किरण, ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, ठीक है। ये अभिलंब यानी ये दोनों क्या है, अभिलंब है, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है ये जो कोण बना इधर आपतन कोण होता है, इधर जो होता है क्या होगा, इधर हो जाता है परावर्तन कोण हो जाता है, ठीक है। यानी कि कोण आई बराबर कोण आर के बराबर होगा, दोनों का कोण सेम होगा, ठीक है। तो ये हम क्या होगा ब्लैक बोर्ड पे जो होता है, ब्लैक बोर्ड समरी एक तरह से जो होता है जो तैयार करते हैं तो सैमपट कार्य पे ये हम चीज़ फिगर बना देंगे, ठीक है। बनाने के बाद जो होता है एग्जाम्पल भी दे देंगे कि दर्पण से प्रतिबिंब का दिखाई देना। फिर हम नीचे आएंगे तो सेकेंड हम लिखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में लिखते हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश किरण का मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो इसमें देखते हैं क्या होता है कि इसका नियम क्या होता है कि यह प्रकाश किरण जो होता है विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और सघन से विरल की ओर जब जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सैमपट कार्य में हम देख सकते हैं कि यहाँ से आपतित किरण हो रही है, ये आपतित किरण हो रहा है, ये अभिलंब है, ये वाला अभिलंब है, ठीक है। ये ऊपर जो है सघन माध्यम है, नीचे विरल माध्यम है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो होता है प्रकाश जब आ रहा है नीचे तो ये दर्पण से जो होता है क्या हो रहा है, नीचे विरल माध्यम में जब आ रहा था अपवर्तित किरण, ये यहाँ पे अपवर्तित किरण हो जा रहा है, ठीक है। तो ये उपकरण में क्या लिखेंगे, निगमन विधि लिख देंगे, ठीक। फिर हम तीसरा जो है शिक्षण बिंदु लेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक। तो इसमें हम जो होगा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखेंगे, छात्र प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में समझ सकेंगे। और उसके बाद उसके बारे में हम डिटेल में समझाएंगे कि जब श्वेत प्रकाश की प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों या 7 रंगों में जो होता है विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। प्राप्त रंगों के समूह को वर्ण क्रम कहते हैं, जो उसकी एक क्रम होती है, ठीक। फिर क्या लिखेंगे हम कि लाल रंग का विचलन कम तथा बैंगनी रंग का विचलन जो होता है अधिक होता है। फिर नेक्स्ट आएगा कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य लाल में सर्वाधिक होता है और बैंगनी में जो होता है सबसे कम होता है। यहाँ पे देखेंगे कि आपको प्रिज्म बना होगा विबिग्योर एक सीरीज के माध्यम से वर्ण क्रम जो होता चलता है विबिग्योर के, और यहाँ से वाइट लाइट यहाँ से इस पर प्रकाशित की जा रही है जो कि ये प्रिज्म है, यहाँ से ये कलर में डिवाइड हो जा रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है सैमपट कार्य सारांश। सैमपट कार्य सारांश में क्या होता है कि हम दिनांक लिखते हैं, कक्षा लिखते हैं, चक्र और समय, और इधर प्रकरण प्रकाश हो गया और विषय जो होता है विज्ञान हो गया और इधर दिनांक हो ही गया। फिर उसके बाद जो हम जो पढ़ाते वक्त जो होता है सैमपट पे हम जो चीज़ भी लिखते हैं या पिक्चर बनाते हैं वही हमारा बाद में क्या होता है सैमपट कार्य समरी एक तरह से तैयार हो जाता है, सारांश तैयार हो जाता है। तो इसमें कुछ नहीं करना, वही सेम चीज़ लिखना है यहाँ पर विबिग्योर, यहाँ पे ये 7 रंगों में जो डिवाइड हो जाता है तो वही होता है विबिग्योर होता है। और प्रकाश का अपवर्तन यहाँ से हो गया। फिर बाद में लिखना है हमको छात्राध्यापक निर्देश। छात्राध्यापक निर्देश में क्या होता है, जो टीचर होते हैं वो बच्चों को निर्देश देते हैं कि छात्र सैमपट पर लिखे गए बिंदु एवं चित्रों को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये जो लिखा गया है, जो पिक्चर बनाया गया है, इसको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए निर्देश देता है। फिर उसके बाद टीचर जो होता है क्वेश्चन बच्चों से पूछते हैं, जो पिछले मतलब जो पीछे जो पढ़ाए हैं अभी उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं कि पहला क्वेश्चन होगा प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, दूसरा होगा प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, तीसरा जो होगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, चौथा जो होगा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्रकाश कितने भागों में विभाजित होता है, पांचवा होगा प्रकाश का विचलन सबसे अधिक किसमें होता है। उसके बाद जो होता है टीचर जो होता है बच्चों के लिए गृह कार्य देते हैं। गृह कार्य में जो होता है प्रकाश के गुणों को विस्तार पूर्वक लिखिए, और दूसरा क्वेश्चन होगा प्रकाश का विचलन सबसे कम किसमें होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है पर्यवेक्षक टिप्पणी व सुझाव होता है। इसमें क्या होता है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज के जो टीचर होते हैं अपने बच्चे को जिस स्कूल में भेजते हैं वहाँ पे वो सब जाते हैं। जाने के बाद वहाँ पर टीचिंग के दौरान जो होता है उसका जो होता है ऑब्जर्व करते हैं। उसको ऑब्जर्व करने के बाद जो होता है
उसमें क्या चीज़ अभी कमियां रह गई हैं, यानी कितना अच्छा बेटर कर पा रहा है टीचिंग, अभी क्या क्या कमियां रह गई हैं उसको टिप्पणी में देखते हैं, ताकि नेक्स्ट टीचिंग जब करें तो वो उसको सुधार कर सके। ठीक है, फिर उसका पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, मतलब यहाँ पे पर्यवेक्षक अपना हस्ताक्षर कर देंगे तो ये आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।